गुड इवनिंग एवरीवन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अ लेटर टू गॉड। इसका फर्स्ट पार्ट हमने पिछले वॉल्यूम में डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि कक्षा 10 का इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस इस चैनल के माध्यम से हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, but लेकिन in the hearts of all, उन सभी के दिलों में, who lived in that solitary house, जो उस एकमात्र घर में रहने वाले लोग थे, उन सभी के दिलों में, in the middle of the valley, जो घर घाटी के बीचों बीच बना हुआ था, there was a single hope, उन सभी के दिलों में एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता। डोंट बी सो अपसेट, अब परेशान मत होइए। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, पता चल रहा है, इवन दो हालांकि, दिस सीम्स ऐसा प्रतीत होता है, लाइक अ टोटल लॉस, पूरी तरह से फसलें तबाह हो गई हैं। रिमेंबर, ध्यान रखना, नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन भूख से कोई नहीं मरता है, भूखा कोई नहीं मरता है। दैट इज वॉट दे से, यही जो बात थी जो कह रहे थे, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता है, भूखा कोई नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात्रि, लेंचो थॉट ओनली ऑफ इज वन होप, ओनली, सिर्फ लेंचो एक ही विचार पूरी रात्रि तक सोचता रहा था, एक ही आशा उसको लगी हुई थी, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता। हुज आइज, हुज मीन्स उस भगवान की, आइज मीन्स आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, एज मीन्स जैसा कि, ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, लेंचो को बताया गया था, सी उस ईश्वर की आंखें देखती हैं, एवरीथिंग सब कुछ, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शंस, और ईश्वर की आंखें तो उसको भी देख लेती हैं जो व्यक्ति के मन में, जो उनके हर्ट में जो विचार चलते रहते हैं, उनको भी उसकी आंखें, भगवान की आंखें देख लेती हैं। लेंचो वॉच एन एक ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो कठिन मेहनती व्यक्ति था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और खेतों में जानवर की तरह काम करता था। बट लेकिन स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो थोड़ा पढ़ा लिखा था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, एट डे ब्रेक, सुबह के समय, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वो एक पत्र लिखने लगा, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको वो स्वयं कस्बे में ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और डाक में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह ईश्वर का पत्र था, भगवान के लिए पत्र था, इसके अलावा कुछ नहीं था। गॉड ही रोट, लेंचो लिखता है, गॉड ही भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष मैं और मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, ईश्वर के लिए वो लेटर में लिखता है कि मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है, ताकि मैं अपने खेतों में दोबारा से फसल बो सकूं और बचे हुए पीसों से परिवार के लिए अनाज खरीद सकूं। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि तूफान ने, ओलों की बरसात ने पूरी फसल को तबाह कर दिया है। ही रोट टू गॉड, वह लिख देता है, टू गॉड ऑन द एनवेलप, लिफाफे के ऊपर टू गॉड लिख दिया उसने, पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को लिफाफे के अंदर रख दिया, एंड स्टिल ट्रबल्ड, फिर भी थोड़ी सी परेशानी थी उसे, वेंट टू टाउन, अब वो कस्बे में गया, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पहुंचा, ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, उस पत्र के ऊपर उसने एक टिकट चिपकाई, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उस पत्र को डाक पेटी में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज,
एक कर्मचारी था पोस्ट ऑफिस का, हु वॉज ए पोस्टमैन, जो डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में काम करता था। वेंट टू हिज बॉस, पोस्ट मास्टर के पास वो गया, लाफिंग हर्टली, बहुत जोर जोर से हंसते हुए, खुल करके हंसते हुए पोस्ट मास्टर के पास पहुंचा, एंड साउड हिम द लेटर टू गॉड, और पोस्टमैन ने पोस्ट मास्टर को ईश्वर के लिए आया हुआ पत्र दिखाया। नेवर हिज इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, जितने समय तक उसने पोस्टमैन की नौकरी की थी उस पूरे जीवन वृत्त में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उस डाकिया ने ईश्वर वाला पता कभी नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, वह पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, जो एक मोटा और मिलनसार व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, पोस्ट मास्टर भी हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन शीघ्र ही उसकी हंसी शांत हो गई और वो गंभीर हो गया, सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और लेटर को अपनी डेस्क पर टेबल पर थपथपाने लगा। कमेंटेड, और उसने टिप्पणी की, व्हाट फेथ, वाह, भगवान में इतना विश्वास, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, अब वो विचार करता है, काश मैं भी ईश्वर में ऐसी ही आस्था रखता, द ऑफ द मैन, उस व्यक्ति की तरह, हु रोड दिस लेटर, जिसने ईश्वर के लिए पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, अब तो लोगों ने भगवान के लिए भी पत्राचार शुरू कर दिया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, पत्र लिखने वाले का ईश्वर में जो अड़िग विश्वास था वो विश्वास नहीं डिगे, इसके लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया। आंसर द लेटर, उसने विचार किया हम इस पत्र का जवाब देंगे, बट लेकिन व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने इस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट, यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी, दैट टू आंसर इट, इस पत्र का जवाब देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, पोस्ट मास्टर को एक कागज, अच्छे विचार और स्याही से बढ़कर के कुछ और की जरूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने संकल्प पर दृढ़ रहा, अटल रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने धन के लिए कहा, फ्रॉम द हिज एम्प्लॉइज, पोस्ट ऑफिस के जितने भी जो कर्मचारी थे उनसे कहा था कि आप अपने अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा धन दे दो। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, पोस्ट मास्टर ने अपनी सैलरी में से भी अपना कुछ हिस्सा दिया, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके कई जो मित्र थे उन्होंने भी अपना हिस्सा दिया था। वह ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दया का, दान पुण्य का काम करने के लिए उनके मित्र भी आगे आ गए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए असंभव था, टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोस, एक साथ 100 पीसोस एकत्रित करना उस पोस्ट मास्टर के लिए असंभव काम था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसीलिए उस किसान को पोस्ट मास्टर आधे से थोड़े ज़्यादा पीसोज भेज सका। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने उस धन को एक लिफाफे में रख दिया, एड्रेस्ड टू लेंचो, और लेंचो का पता डाल दिया, एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और उसके अंदर एक पत्र लिख दिया जिस पर सिर्फ एक शब्द लिखा हुआ था हस्ताक्षर के रूप में, सिग्नेचर के रूप में, गॉड। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल, लेंचो पहले की अपेक्षा और जल्दी आ गया, टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, पोस्ट ऑफिस में यह पूछने के लिए क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह जो बात उससे हो रही थी वो पोस्टमैन था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, और पोस्टमैन ने लेंचो को वो पत्र दे दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जिस समय लेंचो को पोस्टमैन ने पत्र दिया था उस समय पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग, अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट, संतुष्टि का, ऑफ ए मैन, एक ऐसे व्यक्ति की, हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, एक अच्छा काम करने वाले व्यक्ति की,
का अनुभव कर रहा था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपनी ऑफिस से ही वो देख रहा था। जिस समय लेंचो को पोस्टमैन ने पत्र दिया था, पोस्ट मास्टर अपनी ऑफिस से बैठ करके इस सब नज़ारे को देख रहा था और अपने आप काम पर संतुष्टि महसूस कर रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, जैसे ही लेंचो ने लिफाफा खोला उसके अंदर धन देखा, लेकिन उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसका ऐसा तो अनुभव कॉन्फिडेंस था, विश्वास था कि भगवान मेरे लिए पीसोज भेजेगा। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन लेंचो नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, और वो कहता है ईश्वर कोई गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और मैंने या जो कुछ ईश्वर से मांगा है उसे देने में वो मना भी नहीं कर सकता है, और ना उसे धन गिनने में गलती हो सकती है। इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की पर गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, कागज और स्याही लेने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और वहाँ पर जो सार्वजनिक जो टेबल थी उस टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, लेटर को लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, बोहे चढ़ा करके वो अपने विचारों को व्यक्त कर रहा था। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, जैसे ही पत्र में अपने विचारों को वह व्यक्त कर रहा था उसकी बोहें तनी हुई थी, चढ़ी हुई थी। वैन, जब ही फिनिश्ड, जब उसने पत्र को लिख लिया, ही बेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास पहुंचा। टू बाई अ स्टाम्प, एक टिकट खरीदने के लिए। विच ही लिक्ड एंड देन एफिक्स्ड टू, फिर उसने उस टिकट पर थूक लगाया और चिपका दिया टू द एनवेलप, लिफाफे। विद अ बिलो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी का सहारा लेकर के, मुक्का मार करके उस टिकट को उस लिफाफे पर चिपका दिया। द मोमेंट, उस समय, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जब लेटर को मेल बॉक्स में डाला गया। द पोस्ट मास्टर बेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर ने उस पत्र को खोला। इट सेड, इस पत्र में लिखा हुआ था, गॉड, भगवान, अब द मनी दैट आई आस्क फॉर, जो धन मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, केवल 70 पीसोज मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, और जो शेष बचे हुए पीसोज को भेज दो। सिंस, क्योंकि, आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन डाक के माध्यम से इस धन को मेरे पास मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो बेईमान लोगों का समूह है। लेंचो, और हस्ताक्षर हो रहे थे लेंचो। दोस्तों, ये रहा कंप्लीट अ लेटर टू गॉड। इसके बाद में हम पढ़ेंगे ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला। इसके लिए तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।